हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। बेसिकली आज फ्राइडे मार्केट था और फ्राइडे मार्केट ने काफ़ी अच्छी उठापटक ऊपर या नीचे दोनों तरफ की है। आज का जैसे मैं अगर मेरा एमटीएम की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा ऑर्डर बुक है। एक पोजीशन मैंने होल्ड लेके गया था, उसको मैंने प्रॉफिट में बुक किया। देन जिसके बाद में एक मैंने इसमें लॉस लिया। इस वीक में जो मेरा कहीं ना कहीं सेटबैक रहा ना, आज उसके ऊपर अपन बात करेंगे, क्योंकि ये पूरा वीक मेरा रेड रहा। अगर आप चाहो तो मैं पूरे वीक का आपको डिटेल आपको बता देता हूँ। क्योंकि इस वीक में रेड रहने का मेरा मेन कारण ये है, मैं देखो लाइव पीएनएल आपको दिखा रहा हूँ, राइट। इसमें मैंने जो गलती की है ना, वो गलती आप मत करना। आप उस गलती का सुधार करना। अगर उस गलती का सुधार अगर आप करोगे तो हो सकता है कि वो गलती आपको बार बार देखने को ना मिले, राइट। जैसे आज 5 तारीख कल तक का अपडेट करेगा। ये देखो आप, ऑलमोस्ट 3,000 के लगभग, 3,500 के लगभग का मेरा इस वीक में नुकसान होगा। और इस वीक में जो नुकसान होगा ना, उसकी इम्पोर्टेंट जो वजह है, वो इम्पोर्टेंट वजह मैं आपको समझाता हूँ क्या है। देखो, सबसे पहले तो आप एक पॉइंट हमेशा नोटिस करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप कोई सी भी स्ट्रेटेजी आप सीखो, आप चाहे आप नई स्ट्रेटेजी सीखो या पुरानी स्ट्रेटेजी सीखो, आप एक ही स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना है। इस बार इस वीक में मैंने नई स्ट्रेटेजी पे काम किया था, उसी की वजह से, और उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट मेरे को नेगेटिव लगा। इस वजह से ये पूरा का पूरा वीक मेरा नेगेटिव आया। पर बट देखो, उसमें एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव व्यू ये भी है कि मैंने चाहे उसमें काम किया, उसका रिजल्ट नेगेटिव आया, पर कहीं ना कहीं अपने कैपिटल पे रिस्क मैंने नहीं लिया। तो सेकंड नाइफ पे ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो तीसरे पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो पहली स्ट्रेटेजी पे, जैसे जो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी पे आप वर्क कर रहे हैं, राइट, उसी पे आपको वापस से आना पड़ेगा। अदरवाइज अगर जो स्ट्रेटेजी नहीं लेके आए, अगर उस स्ट्रेटेजी पे अगर आपने काम किया ना, तो जो कैपिटल बचा है ना, वो भी आपका धीरे धीरे करके चला जाएगा। पहले मैं क्या करता था, पहले मैं जैसे ही मुझे कुछ छोटा सा प्रॉफिट निकल के आता था, मैं प्रॉफिट बुक कर लेता था, राइट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि उस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ। देखो, वो स्ट्रेटेजी ऐसी स्ट्रेटेजी है कि जिसमें कैपिटल कम से कम 2 लाख रुपए के ऊपर चाहिए, राइट, और उसको मैं यूज कर रहा हूँ 10,000 रुपए से। तो ऐसा नहीं होता, कैपिटल उसमें चाहिए अपने को। तो देखो, ये जो चीजें हैं, आप अगर आपके साथ अगर ऐसी चीजें अगर हो रही है कि नहीं यार, नई नई स्ट्रेटेजी अपन ट्राई कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, देखो किसी भी स्ट्रेटेजी को आप उसको सबसे पहले बैक टेस्ट करो। मेरी सबसे बड़ी गलती ये भी रही इस स्ट्रेटेजी में। उस स्ट्रेटेजी को पहले मैं पूरा करूंगा, देन जिसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूट्यूब पे रिवील करूंगा। स्ट्रेटेजी अच्छी है, कोई खराब स्ट्रेटेजी नहीं है, पर बट पहले मैं उसमें खुद तो पैसा कमाना सीखूं, जिसके बाद ही तो मैं मेरे ऑडियंस को बताऊंगा, राइट। तो नई नई स्ट्रेटेजी अगर आप ट्राई कर रहे हो ना, तो नई नई स्ट्रेटेजी पे कम से कम आपको बैक टेस्ट करना चाहिए 1 महीना 2 महीना, राइट। देन जिसके बाद अगर उस पर अगर आपको प्रैक्टिस या प्रैक्टिकली अगर आपको करना है ना, तो वो आपको जब करना है जब आप पहली स्ट्रेटेजी से कुछ पैसा आप बना लो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप 2,000 रुपये अगर बना लेते हो, तो 500 रुपये उस स्ट्रेटेजी पे यूज करके आप काम कर सकते हो। उससे क्या रहेगा कि आपका जो डेली का रूटीन चल रहा है ना, वो रूटीन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस दिन अगर मान के चलो जो आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी है, अगर उसमें अगर लॉस हो जाता है ना, तो आप चुपचाप बैठ जाओ। अब नई नई स्ट्रेटेजी अगर ट्राई करेंगे तो मार्केट में कमाएंगे कब, राइट। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि बार बार नई स्ट्रेटेजी पे काम किया हो, आपने नुकसान हुआ हो, वापस से उसी स्ट्रेटेजी पे आए हो आप? अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और जो डेली एनालिसिस का वीडियो है, मैं कल के दिन अपडेट करूंगा। अगर इस वीडियो को थोड़ा सा प्यार मिलेगा, लाइक मिलेगा, सब्सक्राइब मिलेगा, तो जय हिंद।